हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं मिसेस नुमानी और मैं एक सूक्ष्म जीव विज्ञानी हूँ, यानी मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। इंट्रोडक्शन इसलिए दे दिया मैंने कि जो लोग नए देख रहे हैं उन्हें पता हो जाए कि आपके सामने जो इंसान बैठा हुआ है, जो बातें कर रहा है, वो कौन है। क्योंकि यूट्यूब और बाकी जो माध्यम है उस पर बहुत सारे बकवास करने वाले लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने कह दिया है वही कोरोना वायरस इज कोविड डिजीज है, बस एक स्कैम है, एक झूठ है, एक फरेब है, एक आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट की जा रही है जिसकी वजह से दवाओं का कारोबार अच्छा हो। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक डिजीज है जो वायरस है, वायरल डिजीज है। उसकी वजह से आज ग्लोबल स्कार्सिटी का माहौल है। फाइनेंशियली पूरा वर्ल्ड पीछे जा रहा है। भी बहुत सारी जो क्राइसिस है, नेशन जो है हमारा, वो इस चीज को फेस कर रहा है। तो आइए काम की बात करते हैं। आप लोगों को पहले तो मैं कैंग्रेचुलेट कर दूं, कैंग्रेचुलेशन। कोरोना वायरस की मेडिसिन के मामले में बहुत हद तक सफलता मिल चुकी है और इंडिया के अंदर में वो दवा आ चुकी है। जो एक आपको न्यूज मिली होगी कि भारत ने एक दवा बनाई है, नहीं, भारत ने नहीं बनाई है, वो दवा जापान ने बनाई है। जापान के अंदर वो दवा का इस्तेमाल पहले से हो रहा था अलग अलग वायरल डिजीज के मामले में, लेकिन जब उसको कोविड-19 के ऊपर भी इस्तेमाल किया गया तो वहां पे रिजल्ट काफी सेटिस्फैक्ट्री मिले और 88% पेशेंट जो माइल्ड टू मॉडरेट केस का था वो ठीक हो गया। माइल्ड टू मॉडरेट केस का पेशेंट, जो माइल्ड टू मॉडरेट कौन होगा, तो इसके लिए आपको मैं बता दूं कि जिसका जो इन्फेक्शन के बाद उसमें फीवर माइल्ड वाले में तो बिल्कुल सिम्टम ना के बराबर आएंगे और हल्की फुल्की प्रॉब्लम के बाद वो खुद भी ठीक हो सकता है। उसको कोई जरूरी नहीं है कि ये दवा दी जाए। दवा का नाम है फेविपिराविर, यानी जो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने लॉन्च किया है फेविपिराविर, फेबी फ्लू के नाम से। मैं स्पेल कर दूंगा यहाँ पे, लिख के डाल दूंगा दवा का नाम। तो इसके कैसे डोज देना है आगे मैं बताऊंगा कि डोजिंग कैसी है, क्या है, कितने डोज है इसके, वो भी बातें करूंगा। तो वो जापान के अंदर वो दवा बनी है, इंडिया के अंदर नहीं बनी है। और ये कैसे काम करती है, देखिए, इसका काम करने का सीधा तरीका है। जो वायरस होता है वो कई किस्म का होता है, ठीक है, जिसको बुनियादी तौर पर उसकी जेनेटिक मटेरियल के आधार पर जो है उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे डीएस डीएनए वायरस, यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, मतलब इस तरीके से उसके क्लासिफिकेशन है। तो कोई भी जो आप एक मोटा मोटी समझ लीजिए, कोई भी पशु है, कोई भी जानवर है, वो मल्टीप्लिकेशन करता है, यानी अपनी संतान उत्पन्न करता है अपने जैसे, है ना। जैसे आप एक इंसान हो तो आपको बच्चा आपके जैसा होगा, है ना। तो वैसे ही बैक्टीरिया और वायरस अपने आप को डिवाइड करता है। पैटर्न थोड़ा अलग है, चलिए उस पर मैं सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा बात नहीं करने जा रहा हूं। तो यहाँ जो है ड्रग जो फेविपिराविर है वो क्या करती है, तो ये आरएनए जो है, आरएनए का पॉलीमराइजेशन, दो आरएनए की जो कॉपी बन रही है, जो वायरस बन रहा है, उसको ही रोक देती है, जिसकी वजह से। और दूसरा काम ये करता है कि वो उस वायरस को सेल में जाने से भी रोकता है ना। तो इस तरीके से जब वायरस, एक वायरस का अपना एक लाइफ है, जैसे एक इंसान 60 साल 70 साल जिंदा रहता है, ठीक है, लेकिन अगर दुविधा उसके जीवन में बहुत ज्यादा आ जाए तो पहले भी मर सकता है, या बीमारियां बहुत ज्यादा आ जाए, या ऑक्सीजन एकदम खत्म हो जाए उसके चारों तरफ तो भी मर सकता है। तो वायरस के खिलाफ माहौल बन जाता है, तो वायरस किल भी हो जाता है। और जब वो अपनी मल्टीपल कॉपी नहीं बना पाता है, तो जिसकी वजह से उसका जब समय पूरा हो जाता है तो वो किल हो जाता है, यानी उसने अपने बच्चे को जन्म नहीं दिया उसे, और वो अपना समय आके मर गया। तो इस तरीके से आप जो है वायरस से फ्री हो जाते हैं, ठीक है। वायरस आपके शरीर में मर चुका होता है और जैसे ही वायरस सारा मर जाएगा तो आप इस बीमारी से बाहर आ जाते हैं। तो जो सवाल है, कंफ्यूजन है कि भाई लोग कहते हैं, कुछ एक दिल्ली के डॉक्टर साहब हैं, एमबीबीएस एमडी हैं, कहते हैं नहीं, कोरोना वायरस कोई डिजीज नहीं है, ये कोई पेंडेमिक नहीं है, कुछ भी अपने बकते रहते हैं। वैसे लोगों को तो कहाँ होना चाहिए आपको पता हुआ है, मेरे हिसाब से तो बिहाइंड द बार होना चाहिए वैसे लोगों को, लेकिन हिंदुस्तान के कानून में बहुत लचीलापन है, इसलिए चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि
पता नहीं डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा चूंकि मैं विज्ञान का छात्र हूँ, छात्र ही कहूँगा, क्योंकि विज्ञान कभी आप विद्वान नहीं होते, हमेशा पढ़ना पड़ता है। और आज भी मैं स्टडी कर रहा हूँ इन चीज़ों पे जो कि चल रही है, तो छात्र ही माना जाए मुझे भी। ऐसे मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट प्रोफेशनल हूँ। तो आइए टॉपिक पे आते हैं। तो ये ड्रग काम कर रही है इंडिया के अंदर में, ये क्लिनिकल ट्रायल के लिए बुनियाद पे ही अपने तीसरे चरण में है, और इसका इस्तेमाल हिंदुस्तान के कई इलाकों में शुरू हो चुका है, और इसके परिणाम भी बहुत संतोषजनक निकले हैं। और इस ड्रग का इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पर भी बहस है। बिल्कुल वैसे लोगों को जो अदर मेडिकल कंडीशन साथ साथ झेल रहे हैं, उनको तो ये ड्रग देना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन जो किडनी फेल्योर वाला केस है उनमें नहीं चल सकती है ड्रग, या लिवर फेल्योर का केस है, वैसे पेशेंट को ये दवा नहीं चलती है। उनके लिए बाकी जो है रेमडेसिविर है, वो कॉस्टली ऑप्शन है, इंजेक्शन फॉर्म में है, तो वो है, वो आपका डॉक्टर खूब अच्छे से जानता है कि उसे क्या करना है। और ये जो बहस है कि भाई जो लोग कह रहे हैं कि फेक और ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल स्कार्सिटी नहीं, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी नहीं है, ये एक रियलिटी है। आ जाए डोज की बात करें तो कितने की दवा आती है और क्या है, प्राइस जो है वो डिफर करता है, ठीक है। लगभग 103 रुपए की एक टैब आएगा, और 4 दिनों में नॉर्मली जो माइल्ड टू मॉडरेट केस है कोविड का, वो नेगेटिव हो जाता है। तो अभी तक जो इंडिया के अंदर में क्लिनिकल ट्रायल में यही चीजें देखने में आई है, और काफी हद तक जब आज हम कह सकते हैं कि आपके ऊपर से 88% रिस्क कम हो गया है। 88%, यानी रियली आई एम टेकिंग द फ्रेश ब्रेथ, एकदम साफ और खुश होकर मैं सांस ले पा रहा हूँ। तो उन लोगों के लिए खास के थोड़ी सी परेशानी आज भी है, जिनके अंडर मेडिकल कंडीशन के साथ जीवन इनका चल रहा है, तो भैया आपके लिए तो खतरा आज भी बना हुआ है। लेकिन जो थोड़ा सा स्वस्थ हैं और कम बीमारियों से, छोटी ज़्यादा बीमारी नहीं, कम बीमार है, तो उनके लिए एक ऑप्शन आ चुका है। और उन लोगों को मत देखें जो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जैसे लोग हैं, प्लीज़ मैं नाम ले लिया, वो नहायत ही जाहिर शख्स है, प्लीज़ आप लोगों को ना देखें। पता नहीं मेरा ऐसा कहना कितना अच्छा लगेगा आप लोगों को, क्योंकि मेंटलिटी में कहीं ना कहीं बाबा वाली विचारधारा है। विज्ञान को बढ़ावा दें, वैज्ञानिक विचारधाराओं को बढ़ावा दें, और मैंने इसलिए नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का नाम भी ले लिया है कि आप उस पर जाएं, फेविपिराविर सर्च करें, आपको यू मे गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, और इसका साइंटिफिक नाम भी मिलेगा, ये किस तरीके से आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देता है, ताकि मल्टीपल कॉपी नहीं बनेगी आपके, जो आप जिस वायरस से इन्फेक्ट हुए हैं, कोरोना वायरस, इसको आज के डेट में हम लोग बड़े आसानी से बोल रहे हैं भाई कोरोना वायरस, ठीक है। SARS-CoV-1 SARS-CoV-2 जो सीरीज है वायरस का, उसी का ये बच्चा है, भाई है, ठीक है। तो आ जाए हम लोग बात यहीं फिनिश करते हैं। आई होप कि इंफॉर्मेटिव वीडियो रहा होगा आप लोगों के लिए। डोजेज भी मैंने मेंशन किए हैं यहाँ पे। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल सैचुरेट कर जाता है, SpO2 जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है, उसको आप अपने घर में रखें। आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है तो आपको हो सकता है हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़ जाए, आपको जाके खुद को एडमिट करना पड़ सकता है। और माइल्ड केसेस में तो ऑक्सीजन जो है आपको 98-97% रहेगा, लेकिन मॉडरेट में वो 95 से नीचे आ जाएगा, जैसे 94 हो जाएगा। तो ऐसी केसेस में हॉस्पिटल में आपको स्टे करना पड़ सकता है। लेकिन आज जब फेविपिराविर आ गया है तो हॉस्पिटल स्टे के चांसेस थोड़े कम हो गए हैं। ये एक अच्छी खबर है और खुशी वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को मैंने बनाया, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो को। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो बाकी दूसरे लोगों तक पहुँचाएं। आई होप काफ़ी कुछ सीखने वाला है इस वीडियो में, और क्या कहा जाए। और जो भी आगे अगर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्टडी आपके साथ शेयर करना है, मैं शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।